यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज का विषय बहुत ही गूढ़ रहस्य, प्रगाढ़ अर्थ लिए हुए, बहुत ही माधुर्य और प्रेम और सौंदर्य से भरा है। उस विषय का नाम है श्रृंगार। जी, आज हम श्रृंगार के बारे में जानने जा रहे हैं कि श्रृंगार होता क्या है और मनुष्यों का बनाया श्रृंगार और प्राकृतिक चीजों द्वारा दिया गया श्रृंगार क्या है। क्या मनुष्य से पहले श्रृंगार इजाद था कि आज जो हम देख रहे हैं यही श्रृंगार है? तो चलिए वीडियो को देर न करें और वास्तविक यथार्थ जो आपके कॉपी पुस्तक और तुम्हारे कथा कथित शास्त्रों और बकवास करने वाले ब्राह्मणों के पास नहीं है। तो हे मासूम मित्रों, श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार का मतलब सौंदर्य, सुंदर, सुंदरता, साज, सज्जा या सजाना, सजाने की क्रिया, इसे हम श्रृंगार का अर्थ समझेंगे। अब श्रृंगार क्यों करते हैं? तो श्रृंगार सुंदर दिखने के लिए करते हैं, आकर्षण के लिए करते हैं, अपनी ओर ध्यान निर्दिष्ट करने के लिए श्रृंगार करते हैं, अपने आप को दिखावा या दिखाने के उद्देश्य से भी श्रृंगार करते हैं, लेकिन विशेष रूप से सौंदर्य और अपने निखार के लिए विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं। तो हम पहले श्रृंगार की आदिम स्थिति पर जाते हैं कि श्रृंगार होता क्या है। तो बहुत ही प्रगाढ़ गूढ़ रहस्य और माधुर्य से भरा है यह शब्द। तो चलिए चलते हैं। तो प्रकृति में श्रृंगार आदिम समय से प्रारंभ से हो चुका है और मनुष्य जो इजाद किया है श्रृंगार, वह प्राकृतिक चीजों को देखकर और उन्हीं चीजों से ही श्रृंगार को सीखा है। तो सबसे पहले मनुष्य उतना विकसित नहीं था जितना आज है। आज के समय में ब्यूटी पार्लर और मेकअप, क्रीम या अनेक प्रकार के प्रसाधन हैं जिससे आप श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रृंगार अपने आप में बहुत ही रहस्य और अर्थ छिपाए बैठा है, जिसका विकृत रूप आप जानते हैं और स्वीकृत और परमात्मा का दिया हुआ परमात्मिक रूप नहीं जानते। तो श्रृंगार किस चीज में सुंदरता नहीं है? प्रकृति का बनाया हर एक चीज सुंदर है, बहुत ही सुंदर और निराला है, अमूल्य है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो पहले आप लोग श्रृंगार का मतलब एक दैविक सिद्धि साधना या अन्य प्रकार से पाखंड चीजों में भूले हुए हैं। तो उन सारे नशा, भ्रम और आपके इस मस्तिष्क की गर्म तासीर को शीतल कर दीजिए। और विशेष करके अध्यात्म में महत्व है और आप लोग पूजा पाठ में 16 श्रृंगार करते हैं। तो पहले मिथ्या जान ले आप 16 श्रृंगार, ये नाक में नथुनी, कान का बाली या कुंडल, ये होंठ का लाली, आंखों का काजल, माथे में तिलक, गला में हार, भुजाओं में बाजूबंद, कमर में कमरबंद, पैरों में पायल, साड़ी या चोली, कपड़े में गजरा, इत्र और क्रीम रिम,
टिकुली, आजकल मस्तक में टिकुली लगा रहे हैं। पहले लाल रंग की बिंदी या काले रंग की काजल को लगाया करते थे। मांग मोती और अनेक प्रकार के प्रसाधन हैं जिसको आप मानते हैं। तो क्या यही 16 श्रृंगार है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इसके गिनती कभी नहीं हुआ था। आप लोग पूजा पाठ में, दुर्गा पूजा में, कन्या पूजा में 16 श्रृंगार बोल देते हैं, ऐसा है नहीं। ये पाखंडी लोग क्या जानेंगे। तो 16 श्रृंगार मध्यकालीन भारत में पहले यहीं पर चले जाएंगे, उसके बाद आदिम में जाएंगे। तो 16 श्रृंगार कौन से चीज आता है? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। दिन भर अध्ययन करने में लगा। हालांकि यह ज्ञान शास्त्रों से लिया गया है या प्राचीन साहित्यों से, मगर इसके पहले हमें जो बोध और ज्ञान हुआ है उसको अंतिम में बताएंगे। और शुरुआत में टाइटल तो बोल ही दिए हैं कि प्रकृति के किस चीजों में श्रृंगार सौंदर्य नहीं है। इतने में आपके अंतरात्मा में एक सौम्य मधुरता और एक सादगी का खुशबू बिखर गया होगा और आपको आत्मिक सुकून, पीसफुल लग रहा होगा। तो चलिए, मध्यकालीन भारत में 16 श्रृंगार मान्यता प्राप्त कौन सा था? तो ट्रिक है उस पानी में मामा का मती सुवती आबाद। उस पानी में मामा का मती सुवती आबाद। है ना एकदम आसान। हाँ, ध्यान से सुनोगे तो अब आसान है, अगर नहीं ध्यान से सुनते तो कठिन तो होगा ही जी। तो ऊ से उबटन। उबटन एक प्रकार का लेप होता है जो सुगंधित पदार्थों से और शरीर की शुद्धि और सौंदर्य के लिए लेप लगाते हैं। आजकल जैसे फेस वॉश, एलोवेरा या अन्य प्रकार से बेसन लगा लेते हैं और 5-10 मिनट बाद या आधे 1 घंटे बाद चेहरे को धोते हैं। ठीक उसी प्रकार से उबटन बहुत ही प्राचीन समय से है, जिसमें अनेक प्रकार से पदार्थ, हल्दी या अन्य चीजों को मिश्रण कर लेते थे और उस मिश्रण को शरीर को धोते थे। एक प्रकार से लेप या साबुन समझिए। तो ये श्रृंगार कैसे हुआ? इसमें तो शरीर धोया जा रहा है, धारण नहीं कर रहा है। तो श्रृंगार का मतलब सौंदर्य है, सुंदरता है। आप लोगों को गलत बताया गया है कि श्रृंगार का मतलब कुछ पहने या रिबन बांध दिए, फीता, ये भी श्रृंगार है ऐसे। तो श्रृंगार में तो आएगा, लेकिन जो 16 श्रृंगार है उसमें यह नहीं आएगा। तो उबटन शरीर में धोने की क्रिया, साबुन या लेप है सुगंधित पदार्थों से सम्मिश्रण सही मात्रा में बनाया हुआ। सा से स्नान। अब बोलेंगे कि स्नान भी श्रृंगार है, तो बिल्कुल स्नान, इसे अशुचि शौच भी बोला जाता है। तो स्नान को श्रृंगार की दूसरा नाम दिया गया है। उस पानी, पा से पान, पान खाना भी श्रृंगार है। बिल्कुल मुंह को सुगंधित, मधुर और मुंह को लालिमा के लिए पान खाया जाता था, वह भी क्या है? श्रृंगार है। पानी, उस पानी, नी से नील कमल। 15 श्रृंगार हो जाने के बाद 16वां श्रृंगार में अंतिम श्रृंगार नील कमल, हाथों में नीले रंग का कमल धारण करते थे, पकड़ लेते थे। मगर हमने ट्रिक ऐसा बनाया ही ताकि आपको याद करने में आसान हो। अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो इस प्राचीन 16 श्रृंगार को जान सकते हैं।
तो उस पानी में से मेहंदी। तो मेहंदी आप जानते हैं कि शादी में, ब्याह में या अन्य चीजों में मेहंदी लगाते हैं लाल रंग का। हम लोगों के समय में कुचा कुचाया पाउडर आता था और तिनके से हाथों में लगाते थे, और ज्यादा वह रंजन करे, रंग छाप छोड़े, इसके लिए समय पर मिट्टी तेल से भिगा देते थे। और मेरा सुध बुध नहीं होता था, बहन लोग हथेली पे लगाते थे, तो इधर उधर पूरा छलो बोलो बोलते नहीं, मतलब अजर गजर हो जाता था। तो मेहंदी भी 16 श्रृंगार में एक है। तो उस पानी में मामा, माँ से क्या बोल सकते हैं? मांग। तो मांग में श्रृंगार लगाते हैं ये बाल, इस वाले भाग में। तो इसमें मांग मोती लगाते हैं, वो भी आएगा। सिंदूर लगाते हैं, वो भी आएगा। जबकि आपको सिंदूर को अलग श्रृंगार बोला जाता है, मांग मोती को अलग श्रृंगार बोला जाता है, और ये झुमका रहता है शायद इसमें, उसको अलग श्रृंगार बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है, मांग में चाहे 25 प्रकार से श्रृंगार लगाओ, वह एक ही श्रृंगार आएगा। ऐसे में तो कई सौ और कई हजार श्रृंगार हो जाएगा। समय के अनुसार इजाद और खोज होता गया। तो ये मांग का श्रृंगार हो गया मामा, और माँ से माला, गले में धारण करने वाला। तो आप लोग सोने चांदी का मत समझ लेना, ये फूलों का माला भी हो सकता है। गले के सौंदर्य के लिए भी क्या करना चाहिए? माला। तो गले के सौंदर्य के लिए भी यह श्रृंगार है। उसके बाद उस पानी में मामा का से क्या है? काजल। ये आंखों के भावों में, ये पुतली के नीचे किनारे भागों में लगाया जाता है। यह बहुत ही प्राचीन है, इसको सुरमा भी बोला जाता है। मती, म से क्या है? महावर। और महावर जानते हैं, ये मेरे जानने में बहुत ही सुंदर और प्यारा दिखता है। गुलाबी गुलाबी, जैसे पैर कमल की पंखुड़ी है, इतना सुंदर दिखता है। ये जहर है, बच्चों से सावधान रखते हैं। तो पैरों की पोर, उंगली से लेकर एक भांवर जो बॉर्डर है, ऐसे ही लगाया जाता था। ये हथेली के इस जगह पर गोल लगा देते थे। मेहंदी को भी लगाते थे, ऐसे उंगलियों पर लगाते थे। तो महावर। बतासा था पहले मिठाई, इतना खाई खजाना मिष्ठान नहीं था, तो बतासा को महावर से रंजित किया जाता था। ती से हम ती से हम तिल बोल सकते हैं। आज भी दक्षिण भारत में ये गाल में तिल लगाते हैं। शादी के समय एक या दो गाल में तिलक लगाते हैं। हमारे मस्तक में हम बचपन में बूढ़ी माता का पूजा करते थे। हमें बहुत सारे ऊर्जा और शक्ति मिलता था, मगर हमें पता नहीं था। अचानक से पूजा पाठ बंद कर दिए, तो ये मस्तक का बीच वाला भाग देखिए, यहाँ पर छेद टाइप कुछ गड्ढा होगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, चेहरे में 5 जगह माता हुआ। अब माता एक प्रकार से चेचक रोग है, और इसको आध्यात्मिक या दैविक प्रकोप किस प्रकार से होता है, इसको अन्य विषय या वीडियो में जानेंगे। और झाड़ फूंक से माता कैसे ठीक हो जाता है। सुवती आबाद, सु से सुगंधित द्रव्य। जैसे कि आज के समय में हम लोग इत्र, सेंट छिड़कते हैं, उसी प्रकार से शरीर को महकाने के लिए सुगंधित द्रव्य पदार्थों का उपयोग करते थे। इत्र का आविष्कार मुस्लिम एक महिला ने किया था, ऐसा हमने सुना है, जाना है।
मगर इसका गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि प्राकृतिक में पहले से इत्र उपस्थित है और उस इत्र को, जैसे कि दुर्गंध है, दुर्गंध को आप जान गए कि ये बदबू है, और सुगंध को जान गए ये खुशबू है। तो वो प्रकृति ने ही सिखाया है, हम नहीं कह सकते कि वह महिला ने नहीं किया है। हाँ, मनुष्य जाति में इकट्ठा करने का पहला प्रमाण उसी मुस्लिम महिला से मिलता होगा। हम राजी दीक्षित थोड़ा है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और बाकी सब फालतू। दुनिया में सभी धर्म श्रेष्ठ है और सभी मनुष्य भी श्रेष्ठ है। इसमें किसी को बड़ा छोटा या जबरदस्ती किसी को महान बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। निष्पक्ष और निष्पक्षपाती रहना चाहिए। सुवती, व से सुगंधित, इत द्रव्य हो गया, और व से वस्त्र, तो सुंदर साफ सुथरा अच्छा वस्त्र पहनना भी एक श्रृंगार की श्रेणी में आता है। और ती से तिल, या इसको तिल भी बोलते हैं, या ठुड्डी में एक काजल आंजते हैं। जैसे हम बचपन में थे तो जैसे बूढ़ी माता यहाँ पर चांद का मेरे मस्तक में आकृति दिया है, मस्तक में तिलक लगाना बंद कर दिया तो यहाँ पर तिलक दे दिया है हमेशा के लिए, ये ठुड्डी और ये दोनों आँखों के नीचे में। तो ऐसे बचपन में चांद बना देते थे और बीच में गोलाकार, ऐसे गाल में बड़ा सा इतना बड़ा, और मोटे तगड़े थे तो ऐसे दिखते थे, और पाउडर को ऐसे ऐसे कपड़े में भूत 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 बोलकर चिल्लाते थे, चिढ़ाते थे। तो तिल श्रृंगार है जो ठुड्डी में होता है। यह दक्षिण भारत में आज भी करता है, या किसी को नजर न लगे ऐसे तर्जनी उंगली से, ये कनिष्क उंगली से ऐसे काजल निकालते हैं और किसी को नजर न लगे ऐसे ठुड्डी में लगाते हैं। क्या ऐसे इसका लाभ है? तो आप कमेंट में बोलना, फिर 5-10 मिनट का अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो लंबा ना हो मेरे मासूम मित्रों, आप ही लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया जा रहा है। तो सुवती आबाद, और आ से आभूषण, और आभूषण धातु या तत्वों से बना होता है, और धातु तत्वों से कान का बाली, नाक का नथनी, ये बिछिया हाथ में लगता है, शायद बिछिया ये पंजों में महिला लोग ही जानेंगे, माँ बहन लोग, हमें उतना ज्ञान नहीं है, शायद इसी को बोलते हैं। हथेलियों पर चूड़िए, बाजू में बाजूबंद, कमर में कमरबंद, करधनी, पैरों में सांटी, उंगलियों में अंगूठी, मुंदरी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये सारे आभूषण को आप लोगों को अलग अलग गिनकर बताया जाता है, मगर जितने भी आभूषण है सब एक में आएगा, एक ही गिनती में। चाहे अनेक प्रकार से आप धारण करें, चाहे गले में हार धारण करें या चेन या मंगलसूत्र, जो भी। और ब से बाल, ये जो बाल है स्नान करने के बाद, धोने के बाद, इसको प्राचीन समय में चंदन की धुएं से महकाया जाता था। बाल को निचोड़कर तावेल या सूती के कपड़े से धोते थे, और सुगंधित गुंगुल धूप, कपूर, केसर वेसर से इसको छिड़कते थे। और इसमें बाल में गजरा फूलों का खोपा, पहले गजरा लगाते थे, और आज के समय में शॉर्ट कट रूप में बालों को ऐसे बांध लेते हैं, उसी में लपेट लेते हैं और उसमें फूल खोंच देते हैं। ये बचपन में थे तो गाना सुनते थे, खोचे मोंगरा के फूल, तोर बेनी माँ झूले झूल, मोला झलक दिखा के गोरी, जान ले दारे वो। तो चलो झलक नहीं दिखाएंगे हम लोग,
वास्तविक को पूरा देखेंगे और जानेंगे। तो हो गया। और द से दांत या मिस्सी। दांत तो ये दांतों में एक छोटा सा लगाते हैं। आजकल एक और है श्रृंगार, मान लीजिए दांत निकला है, उसको दबा दिए और सोल्डिंग कर दिए, ये भी श्रृंगार है। एक लड़के का था तो चांदी और सोने से बना था, तो उससे पूछता, बताता नहीं था। तो जैसा भी है ये भी तो श्रृंगार है। अभी जापान के लोग दांतों को छोटे छोटे अलग आकार आकृतियों से काट देते हैं। तो 16 श्रृंगार हो गया। उस पानी में मामा का मती, सुवती आबाद। याद रहेगा। अब यह किसी देवी देवता के लिए नहीं है, यह सामान्य मनुष्य और विशेष करके शादीशुदा स्त्री के लिए इस प्रकार का उल्लेख और वर्णन था। तो क्या कुंवारी लड़कियां नहीं करती थी? तो करती थी, लेकिन 16 श्रृंगार यह विशेष रूप से नहीं था। किसी का बाल में खोपा खोंच दिए, किसी का नथनी छेदा दिए, कान में नथनी डाल दिए, किसी के पैर में महावर लगा दिए, ऐसा वैसा था। तो विशेष रूप से 16 श्रृंगार औरतों के लिए था, न कि किसी देवी देवता के लिए। तो हम चलिए जानते हैं कि श्रृंगार के बारे में क्या है। तो जीके में जाएंगे तो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सब फैशन की नगरी, फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। और भारत का पेरिस या भारत का फैशन का नगरी उज्जैन को कहा जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फैशन, आकलन का नहीं बता रहे हैं, हम खुद लड़की देखने सगा वगा इधर उधर सगाई करने के लिए जाते थे, तो बलौदा बाजार के लड़कियां छोटी कद काठी की होती है, गोल मटोल थोड़ा ज़्यादा सुंदर की होती है, और फैशन में वो लोग टॉप में रहते हैं। रायपुर बिलासपुर भी गए हैं, लेकिन बलौदा बाजार के लोग ज़्यादा सेक्वर रहते हैं फैशन में। तो मध्यकालीन भारत में यह विशेष संस्कृति के रूप में यह प्रचलन हो गया। उसके बाद यह औरतों के श्रृंगार में बहुत मान्यता प्राप्त हो गया। और उसके बाद इसके श्रृंगार में और नए नए खोज होते हुए गए, और यह श्रृंगार का प्रसाधन बढ़ता गया। और पुराने में जैसे प्रेमचंद जैसी के उसका भी पढ़े हैं हम। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत गया है। हम अपने आत्मिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान और जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, उसको हम दो टूक में बोल सकते हैं, मगर आप लोग भ्रम में पड़े ना। इसलिए आप लोगों के, मेरे मासूम बच्चों, आप ही लोगों के लिए हम अध्ययन करते हैं, आंख सुखाते हैं, मस्तिष्क का ऊर्जा खपत करते हैं, अपने खेल कूद को, अपने अन्य अध्ययनों को छोड़कर आपके विषय में बनाते हैं। 17 दिनों से चुनाव लड़ रहे थे, 18वां दिन में यह बन रहा है, 19वां दिन में यह वीडियो डलेगा। इतने दिन लैप्स हो गया, क्यों? एक योग्य प्रतिनिधि, एक योग्य प्रत्याशी को हम चुनाव लड़ा रहे हैं। तो लोकतंत्र में हम भी योगदान देते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो अनेक प्रकार से परेशानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जवाबदारी और कर्तव्य आता है। ठीक उसी तरीका से हम भी इसे जिम्मेदारी और जवाबदारी समझ रहे हैं। आप भी जिम्मेदारी जवाबदारी समझकर इसको आगे बढ़ाना। तो मध्यकालीन भारत में यह इतना विकृत ले लिया कि लोगों को शादी करने में सोने का माला आज भी चल रहा है। हमारा भी शादी होगा तो अपने होने वाली अर्धांगिनी के लिए घर के लोग सोने चांदी का माला लेकर जाएंगे। भले ही लाखों गला कट गए, करोड़ों मर्डर हो गए, करोड़ों घर बर्बाद हो गए सोने चांदी के चक्कर में। इसी को देखते हुए कवि था मुंशी प्रेमचंद्र। उसने सोना के बारे में, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, मगर सोना होना चाहिए, इस विषय में बहुत ही बड़ा कटाक्ष किया। और इसके ज्ञान को पंडित श्री राम शर्मा
इनका श्रेय भी न देकर अपने नाम से छाप देता है। और लोग मासूम, आप लोग क्या जानोगे कौन किसका ज्ञान है, और दूसरे के ज्ञान को अपने नाम से ये लोग छाप देते हैं, संप्रेषित कर देते हैं, जिनके बारे में वह खुद नहीं जानता है। और उसके बाद उसके मरने के बाद भी उसके नाम से पुस्तक छपता है, क्योंकि उनके नामों के पीछे किसी का शासन सत्ता या बिजनेस व्यापार चलता है। किसी एक ही को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे संस्थाओं के बारे में बोल रहा हूँ। तो आज प्रसाधन विकृत रूप ले चुका है। जैसे डिजाइन वाला कपड़ा, वो मशीन, मतलब गंदा नहीं है, मशीन माने गुप्तांग है या कोई विशेष खास अंग है, उसको छोटा सा छिपाया जाता है। और उसे भी ऐसे छिपाया जाता है कि पूरा कपड़ा ही उतार न दे, ऐसे जो बॉडी का आकार है वो आर पार दिखे, उसको विशेष रूप से उकेरित करके किया जाता है। चाहे वो स्तन ढकने का हो, चाहे गुप्तांग ढकने का। श्रृंगार इतने हद तक से पार कर चुका है, लोग इतना सर्जरी करा रहे हैं चेहरे, आँख, कान, नाक, बाल का। ये भी प्रसाधन श्रृंगार है। और क्रीम पाउडर, हमारे बचपन में तो पीले रंग का स्नो आता था, वो बंद हो गया। नेफाकुल आता था, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पाउडर बस लगाते थे, उसे भी हड्डी से बना है ऐसा बताए। और कई शोध ने कि हाँ ऐसे टाइप, अब पता नहीं पुस्तकों में सही है या क्या गलत। भारत का मीडिया, चाटुकार मीडिया पर तो भरोसा करना मतलब अपने गले में फांसी लगाना। तो पाउडर, हम तो क्रीम पाउडर नहीं लगाए जीवन में कभी भी। और माताएं और बहनें जानेंगी कि क्या क्या पाउडर क्रीम आता है। तो ये जो फैशन है, श्रृंगार है, जीवन के प्रत्येक चरण हर चीज में चल गया है। पहले गुड़ मटमैला आता था, कितना सुंदर और विटामिन, पोषक और हितकारी गुणकारी होता था। उनका नाम ही है गुड़, गुणकारी होता था। मगर आज उसको सफेद करने के चक्कर में केमिकल कर रहे हैं और शरीर को हानि कर रहा है, क्योंकि दिखने में अच्छा होना चाहिए। भले ही वो क्या बोलते हैं, अमुक फटे तो फटे मगर पावर न घटे। आंख में अच्छा से दिखाई दे चाहे मत दे, दुनिया भर के बड़ा बड़ा चश्मा होना चाहिए, आंख भले ही खराब हो जाए। ये शक्कर पीला होता था, अब उसको शुद्धि करने के लिए अनेक केमिकल कर रहा है, और उससे मनुष्य की फर्टिलाइजेशन, प्रजनन कम हो रहा है। क्यों? दिखना चाहिए। बालों में श्रृंगार, आँख, नाक, कान, मुख, बाल, हाथ, पैर, उंगली, नाखून, सारे में श्रृंगार। यानी जो वास्तविक रूप है, जिससे लाभ होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। दांत को काट कर कमजोर कर दो, और क्या है, त्वचा को काट काट कर, छिलवा कर आप उसको भी खराब कर दो। जो प्रकृति ने दिया है अच्छा है, और प्राकृतिक रूप से भी आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ तक से जैसे कि पीने खाने के बर्तनों में डिजाइन, भले ही खाना खाने बने या मत बने, मगर डिजाइन होना चाहिए। पानी भले नाक में, चेहरे में उड़ल जाए, मगर गिलास डिजाइन में होना चाहिए। कटोरी में सब्जी साग कुछ आए या ना आए, मगर डिजाइन में होना चाहिए। कपड़ों में डिजाइन, अच्छे अच्छे कलर, मुहावर, समय समय पड़े तो उसमें अलग अलग प्रकार के आकृतियाँ उकृतियाँ किया गया है। मकान में डिजाइन, लकड़ियों पर डिजाइन या फर्नीचर से बनाया हुआ, यह भी श्रृंगार है। सामान, प्रत्येक सामान में आजकल गिफ्ट सिस्टम हुआ है कि अंदर में भले ही कांच का 2 छोटा सा कप रहे या प्लास्टिक का 2 छोटा सा तितली रहे, उसको गिफ्ट बना दीजिए। कूड़ादान में भी श्रृंगार, और शमशान में भी श्रृंगार। शमशान को देखो कितना सुघर, कितना सुंदर सजाया रहता है। दान में भी श्रृंगार, दान भी दोगे तो उसमें भी चकाचौंध होना चाहिए। बहुत सारे चीजों में,
महिला जो शादी करते हैं उसमें श्रृंगार, षष्ठी, यहाँ तक से कोई इंसान मर गया है तो मरी हुई औरत सुहागन मरी तो उसको श्रृंगार पूर्वक छोड़ते हैं शमशान तक से। और जो जिसका पति मर गया है और औरत विधवा है तो वहां भी उसको सफेद वस्त्र पहनाना ये भी श्रृंगार है। और कितना जुल्मी बेदर्दी लोग होते हैं कि उसके घर में पति मरा है, उसके चूड़ी को कूच कर उसके दुख और वेदना को और भयंकर पीड़ा दे रहा है, उसके मस्तक से सिंदूर ऐसे मिटाया जा रहा है, उसको पानी से धोलाया जा रहा है, उसके ये क्या बोलते हैं टिकुली निकाल दिया जा रहा है, कान नथनी सबको उसको बेरंग कर देते हैं, सफेद रंग का भूतों के जैसे कपड़ा पहना देते हैं। ये हाथों में सफेद पाटा जो पहचान हो जाए विधवा है, इस प्रकार से उसके जीवन से रंगों को छीन लिया जाता है, उनके आभूषण और श्रृंगार का कुर्बान कर दिया जाता है, उनमें अनेक प्रकार के नियम धर्म परंपराओं से बांध दिया जाता है। तो चलिए श्रृंगार के बारे में चलते हैं, जानते हैं। विषय लंबा होता जा रहा है। तो विवाह में जैसे लीला वीला में बनते हैं, मुँह छूज बनाते हैं, कोई बंदर बनते हैं, लाल रंग का बंधन इधर उधर कर देते हैं। षष्ठी में नाच गाना कराते हैं, जस गीत कराते हैं। दुकान में श्रृंगार, दुकान में सामानों को सजा कर रखते हैं क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। व्यापार में, पूजा पाठ में श्रृंगार का विशेष महत्व है। कन्या भोजन कराते हैं उसमें तो और विशेष, नवरात्रि है उसमें और विशेष। एक कहानी बताते हैं। एक ब्राह्मण है, वह कन्याओं को कन्या भोजन खिला रहे थे अष्टमी के दिन। मेरे को बोल दिए कि बताओ कुछ कमी हो रहा है, और प्योर प्राकृतिक और नेचर तरीके से इनका कर रहा हूँ बोले। तो हमने बोला कि हमें चुप ही रहने दें। नहीं नहीं, आप भी जानकार हो, ज्ञानी हो, आप कॉपी पुस्तक से नहीं आत्मज्ञानी हो, बताओ बोले। तो बताए, ये शैम्पू दिए हैं 16 श्रृंगार में। ये शैम्पू अंडे से बनता है, जितना अंडे का मात्रा क्वालिटी अच्छा रहेगा शैम्पू बनेगा। ये सैंडल, नीमा सैंडल साबुन दिए हैं, इसमें सुअर का जितना भी अच्छा क्वालिटी का साबुन रहेगा उसमें सुअर का तेल रहता है। ये दूध लाए हैं, ये अमूल लिखा है, लेकिन हो सकता है ऊंट का होगा या भैंस का, गाय के दूध से कहाँ है ये। और बहुत सारे। तो ऐसे ऐसे हम बता दिए, ये प्राकृतिक तो नहीं हुआ। वो बोले बिल्कुल सही है बताए। तो लोग नहीं जान रहे हैं, अंधेरे में पड़े हैं। तो विशेष करके जब महिलाएं शादीशुदा होता है उस दिन देखना कितना श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार लीला पार्टी आल्टी में, और सबसे ज्यादा श्रृंगार हीरो हीरोइन का है। चश्मा बिकाना है, हीरो हीरोइन को पहना दो। जिसे कबीर सिंह मेरे पास है, मेरे पास भी है कबीर सिंह वाला, मैं पहनता हूँ तो एकदम टॉप का लगता हूँ उसमें। बोलते हैं लोग, क्या करोगे दूसरों को। पर रूप भोजन, अपर रूप श्रृंगार। पर रूप यानी दूसरे के अनुरूप आप भोजन करोगे, ये नहीं। अपर रूप, पर रूप श्रृंगार, ये दूसरे के अनुसार आप श्रृंगार करोगे, अपर रूप अपने अनुसार भोजन करोगे। तो हीरो हीरोइन सबसे अव्वल होते हैं, उन्हीं का फैशन देखकर इधर उधर के लोग सीखते हैं। भारत में और विश्व में यह किसी का देन आविष्कार नहीं है। तो चलिए चलते हैं। श्रृंगार प्रत्येक जीवों की प्रकृति ने किया है। तितली को देखो कितना सुंदर श्रृंगार रहता है, मोर को देखो कितना सुंदर श्रृंगार रहता है, कौवे को देखो नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, उसका काला ही तो श्रृंगार है। ये दृष्टि ही सृष्टि है, आपके देखने के नजरिए में है श्रृंगार।
साउथ अफ्रीका के लोग ऐसे जीवान को काटते हैं, जीव को, ये होस्ट को, और इसमें गोलाकार लकड़ी या मिट्टी के गोल पात्र बनाकर डालते हैं और इसे ऐसे लटकाते हैं। वो लोग उसी को सुंदरता मानते हैं, वही उनके लिए श्रृंगार है। जिससे आपके भागवताचार्य लोग झूठ लबारी बोलते हैं, वह भी उनका श्रृंगार है। झूठ बोलना, लबारी बोलना, लोगों को भ्रमित करना। प्रकृति का प्रत्येक चीज सुंदर है, सभी मनोहर है। पेड़ पौधों में देखना, पत्तियों में चिकनाहट, पत्तियों के गुच्छे, पत्तियों में फूल, फूलों में फल, फलों में मिठास, मिठास के गुठलियों में स्वाद, स्वाद में पोषण, और पोषण से जीवन। ये देखने का कला है, श्रृंगार क्या है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो गहरा सांस लीजिए, और बाकी वीडियो में बताए हैं इस प्रकार से आज्ञा चक्र पर दबाव दीजिए। तो मेरे अनुसार आचरण और व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। जब मैं कक्षा चौथी 4 पढ़ रहा था तो दीवालों में लिखा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता चरित्र की सुंदरता है, यानी चरित्र की सुंदरता ही सबसे असली सुंदरता है। इस वाक्य को किसने लिखा था हम नहीं जाने, मगर हमारे माइंड में सेट था, और बाद में हम जाने कि इसको महात्मा बुद्ध जी बोले हैं। इसी को पंडित श्री राम शर्मा अपने नाम से प्रकाशित कर देगा। वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि महात्मा बुद्ध ने लिखा है। चलिए, उनका कर्म उनके पास है, यह भी उनका श्रृंगार है। हम बोल रहे हैं, और बोलने का जो कला शैली है वह भी श्रृंगार है। आप सुन रहे हैं, वह भी श्रृंगार है। आप लोग इस मेरे प्रवचन या फिर मेरे भाषण समझेंगे, या फिर इस यथार्थ आत्मज्ञान समझेंगे। इस ज्ञान को आप लोगों के पास पहुंचाएं, यह भी आपका श्रृंगार होगा। यही आभार का हम कामना करते हैं आत्मिक भाव से। तो मेरे अनुसार आचरण और व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। नयन से अच्छा देखना श्रृंगार है नयन का। कानों से अच्छा सुनना कानों का श्रृंगार है। मुख से अच्छा बोलना मुख और वाणी का श्रृंगार है। नाकों से ना अच्छा सुगंध लेना, अच्छा सूंघना, यह भी श्रृंगार है। मेरा एक मित्र था अमित यादव, उसको शमशान के पास बैठाए, बदबू दे रहा था। शुरुआत में बदबू दिया, फिर बातों में खो गए। उनको यही सिखा रहा था कि तुम इतने साफ सुथरे हो, देखो बदबू के बारे में ख्याल खत्म हो गया। तो नाकों से सूंघना भी, मुख से बोलना भी, मन से अच्छा सोचना भी श्रृंगार है। आत्मा से लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी श्रृंगार है। हाथों से अच्छे कर्म, पैरों से अच्छे मार्ग में चलना, यह भी श्रृंगार है। हजारों कांटों के बीच एक फूल खिला है, वो भी परमात्मा का श्रृंगार है। नदी में देखो टापू निकला है, वो भी परमात्मा का श्रृंगार है। पक्षी का पूरा शरीर काला है और आंख सफेद है, नेत्र कोटार, वह भी परमात्मा का श्रृंगार है। यानी कोयले में भी हीरा बन जाता है, यह भी श्रृंगार है। पत्थरों से अनेक प्रकार से रत्न मिलते हैं, यह भी श्रृंगार है। समुद्रों में मोती और सीपी मिलते हैं, यह भी श्रृंगार है। सांपों में नागमणि, हिरणों में कस्तूरी और हाथी में गजमुक्ता मिलता है, यह भी श्रृंगार है। सूर्य के रोशनी में तीक्ष्णता,
और सूर्य की रोशनी में हमें विटामिन और पोषण ऊर्जा मिलता है। यह भी श्रृंगार है। चांद की शीतलता और चांद की सुंदरता, वाह कितना सुंदर लगता है। हम बचपन से चांद से बहुत प्रेम करते आ रहे हैं। चांद हमेशा देखना अच्छा, क्योंकि हम रात्रि को जगना अच्छा लगता है। यह भी श्रृंगार है। दूसरों की मदद करना, यह भी श्रृंगार है। दूसरों का साजना संवारना, यह भी श्रृंगार है। हम बचपन में थे तो घुंघराले बाल थे, हमारे बाल को कसते थे, बांधते थे, फूल उल खोजते थे और बड़ा अच्छा लगता था, थोड़ा रिलैक्सिंग लगता था। तो दूसरे को सजाना संवारना भी श्रृंगार है। दूसरे को नहलाना धुलाना भी श्रृंगार है। शौच कराना, ये नाक का रेट क्या बोलते हैं, इसे भी सिरकाना धुलाना भी श्रृंगार है। मलमूत्र भी श्रृंगार है। क्यों? मलमूत्र खाद बन जाता है, सोना उत्तम चीज, और पेड़ पौधे हरियाली हो जाता है। पेड़ों से पत्तियां गिरता है, किसी के नजर में वह खराब कचरा है, लेकिन हमारे नजर में वह भी धरती का श्रृंगार है। हरा भरा घास, वह भी श्रृंगार है। और उस घास में कांटे का होना, बबूल का होना, वह भी श्रृंगार है। खट्टा कड़वा कस्सा मीठा नमकीन सीठा, जो भी प्रकृति का दिया है वह सारे श्रृंगार है। हवाओं की खुशबू भी श्रृंगार है। फिजाओं की आवाज भी श्रृंगार है। आप लोगों का आवाज भी श्रृंगार है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यह हमारे YouTube का भी एक श्रृंगार है। तो वर्णन करते जाएंगे तो वाणी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह अंतर्वाणी आत्मज्ञान की बात है। तो श्रृंगार सुंदर दिखने के लिए किया जाता है, और सम्मान देना किसी को, यह तो बहुत उत्तम श्रृंगार है। किसी को सम्मान दे दिए, इससे उत्तम श्रृंगार हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा के हर एक चीज, किस चीज में श्रृंगार नहीं है? गंदे नाली में भी श्रृंगार है, उसमें भी कहीं कहीं घास फूस पत्ती खिल जाते हैं। दुर्गंध भी मिट्टी बनकर सूख जाते हैं, उसमें भी श्रृंगार है। तो परमात्मा के हर एक चीज में, संपूर्ण अस्तित्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड एक श्रृंगार है। और श्रृंगार मायने मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूं, तो श्रृंगार मायने बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मिक और आंतरिक सुंदरता को श्रृंगार कहते हैं। बड़ा विचित्र और आश्चर्य लगा। आंतरिक सुंदरता, आत्मिक सुंदरता को श्रृंगार बोलते हैं। किसी के बाड़ी से सुकून मिलता है, वह भी श्रृंगार है। किसी के सेवा सहयोग मिलता है, वह भी श्रृंगार है। तो श्रृंगार परमात्मा ने प्रकृति में कूट कूट कर, घूस घूस ढूस ढूस कर, भरा भरा पूरा पूरा संपूर्ण अस्तित्व को श्रृंगार से भरा है। बस देखने की दृष्टि, देखने की कला और आपके सोचने पर निर्भर है, आपकी दृष्टि पर है। एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक फकीर था। फकीरों का कहानी हिंदू धर्म से ज्यादा अच्छा लगता है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका यथार्थ ज्ञान रहता है, काल्पनिक नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभवी ज्ञान होता है कि ये नहीं ऐसा है, वैसा, ये हो गया, वो हो गया। भगवान ब्रह्मा ने अपने रुएं से पेड़ पौधे बना दिए, ऐसा वैसा टाइप नहीं है। तो फकीर का नाम शायद जुनैद था। तो रास्ते में चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया, उनका पैर पूरा लहूलुहान से भर गया। वह फकीर जुनैद बहुत ही मुस्कुराया और बैठकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। बोला, हे मालिक, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, हे आका, आपने मुझे इतने बड़ा कृपा, इतना बड़ा दया किया मुझ पर।
कि मुझे इतना छोटी सी मामूली जख्म दिया। उनके शिष्य उनसे पूछने लगे कि गुरुजी पागल हो गए हैं, यह फकीर दिमाग सठिया गया है चोट के दर्द से। बिल्कुल ऐसा नहीं। वह बोलता है, फकीर, इस पत्थर से मेरा जान भी जा सकता था, नाक भी फूट सकता था। परमात्मा का आशीर्वाद मानो कि परमात्मा ने इतना ही हमें चोट दिया, सावधान कर दिया। तो यही है, आपके पक्ष विपक्ष, आपकी सुख और दुख, स्वर्ग और नरक आपके सोच पर निर्भर करता है। एक इंसान परीक्षा में फेल हो गया तो वह दो दृष्टि से देख सकता है कि हे परमात्मा, मैं परीक्षा में मुझे फेल कर दिया, अगले बार इससे और अच्छा करूंगा, मुझ में कुछ कमी रहा होगा, आपने मुझे फिर से मेहनत और प्रयास करने का समय दिया। एक मेरा शिष्य था नहीं, चंडीपारा पामगढ़, मुकेश श्रीवास, बहुत मानता है बेचारा। वो बार बार एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद एक बार गाय से एक्सीडेंट हुआ। गाय को बचाने के चक्कर में वो फेफड़े के बल गिरा, दूसरा गाड़ी आकर उसको और कुचल दिया और उनकी ये रिब्स जो पसलियां हैं वो टूट गया। उसके बाद उनका सब्र जवाब दिया और हॉस्पिटल से बाबा जी से बात करना है बोले। उनके घर वाली फोन लगाए, किसी को बात नहीं किया, हमसे बात किया। बाबा जी, हमने इतना क्या पाप किया है, क्या किया है, आप तो जानते हैं, बताइए, और हमारे पाप का निवारण कैसे होगा? इतना गिरहा बाधा क्यों आ रहा है? आपके घर बनाए या आपके क्रिया करने से वह लाभ मिल रहा है कि उसका कार्य खत्म हो चुका है, फिर से कराना पड़ेगा? तो हमने उसको बोला कि इतना बड़ा एक्सीडेंट, दुर्घटना हुआ मुकेश जी कि आपका जान भी जा सकता था। देखिए, परमात्मा ने, भगवान ने आपका जीवन बचा लिया। कितना दयालु है। मुझे तो उस परमात्मा के ऊपर धन्यवाद और मुझे उसके कृतज्ञ का आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा, मेरे मासूम लड़के को हे परमात्मा तूने बचा लिया। वो बेचारा रोने लगा, रोने से सीना दर्द दिया तो उसको बोला, नहीं मुकेश जी, रोइए मत। उनके पत्नी को समझाया, कोई गिरहा बाधा, कोई परेशानी नहीं है। इंग्लैंड का एक और कहानी सुन लीजिए। इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों की भर्ती हो रहा था और ग्राम के किसान या कोई भी नौजवान था, उनको सैनिक में जबरदस्ती राष्ट्र सेवा के लिए ले जा रहा था। उसी समय एक सैनिक के घर, बूढ़े सैनिक के घर घोड़ा गुम हो गया। लोगों ने बोला बहुत बुरा हुआ। वो बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा और बहुत सारे घोड़े लेकर ले आए। गांव के लोगों ने बोला बहुत अच्छा हुआ। वह बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका लड़का घोड़ा चढ़ रहा था, घोड़ा दौड़ा रहा था, घोड़े ने लात से मारा, उनका पैर टूट गया। गांव वाले ने बोला एक ही लड़का है, अरे भाई बहुत ही बुरा हुआ। उस समय भी वह बुजुर्ग बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर कुछ दिन बाद गांव में आए सैनिक ब्रिटिश के, और उसके बाद गांव के लोगों को लेगा और उस एकलौते लड़के को छोड़ दिया। फिर गांव वाले बोले कि तुम्हारा लड़का का किस्मत बहुत है, बहुत अच्छा है जो पैर टूट गया। वह बुजुर्ग बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मगर आज के समय में हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जो करोगे अच्छा करोगे और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो आज का विषय हम यही रोक देते हैं। कहानी अंत होगा ही नहीं, आगे बढ़ता जाएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो श्रृंगार के बारे में बिल्कुल पूरी तरीका से जान गए और किसी देवी देवता को जरूरत नहीं है। और 16 श्रृंगार यदि नवरात्रि में करना है तो हमने बताया है। और
आप लोगों को प्रसाद के बारे में हमने वीडियो बनाया है, उसके देश के प्रत्येक और विदेश पूरे मनुष्य समुदाय को उसको देखना चाहिए। और उपवास, प्रसाद और उपवास के बारे में जानिए, अध्यात्म का 50% जानकारी आपको पूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम।